हेलो दोस्तों, चलिए आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए पिछले पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 91 छूट गया था, स्लाइड में बढ़ गया, पता नहीं चला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर। अब देखिए जो बेसिक से बनाइएगा, कह रहा है किसी संख्या x मान लिए, कह रहा है उसके वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या का कितना गुना, 4 गुना, x इंटू 4, 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। किससे? जो हम संख्या माने हैं, संख्या x माने हैं, इससे कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो देखिए या तो आप इसको हल कर दीजिए, लेकिन इसको हल करने में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। उससे बेटर है कि आप ऑप्शन से ही चल जाइए। जैसे पहला ऑप्शन 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो गया, 16। कह रहा है 3 गुना, तो 16 तिया कितना हो गया, 48। और कह रहा उस संख्या का 4 गुना, तो 4 का 4 गुना घटाएंगे तो 4 चौके कितना होगा, 16 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 32। 32 कह रहा है जो संख्या से कितना अधिक होना चाहिए, 50। तो 4 में यदि आप 50 जोड़िए, 4 में 50 जोड़िएगा तो कितना होगा, 54। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 32। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, और 25 का 3 गुना करेंगे, कह रहा है कि वर्ग के 3 गुने, तो 25 दिया कितना हो गया, 75। और कह रहा है संख्या का 4 गुना घटाएंगे तो 5 गुना 4 घटाएंगे तो 5 का कितना हो गया, 20 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 55। अब देखिए कह रहा है संख्या से क्या संख्या से कितना 50 अधिक है, तो 5 संख्या था उसमें 50 अधिक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ भी 55, यहाँ भी 55, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पिछले पार्ट में जो नहीं देखे हैं वह जाके प्लेलिस्ट में उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना हुआ है, सभी देख लीजिए। पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 107 नंबर तक बताए थे, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि एक बांस का 1/5 भाग लाल है। देखिए एक बांस है, उसका जो है आपका 1/5 भाग क्या है, लाल है। कह रहा है शेष का 2/3 भाग हरा है। देखिए हरा जो है, हरा क्या है, 2/3 भाग किसका, शेष का। तो आप यहाँ पे देखिए जब भी शेष का चर्चा होगा तो ये किसका है, शेष का है। तो शेष का 2/3 भाग हरा है, और कह रहा है शेष जो है 16 मीटर सफ़ेद है। जो आपका शेष बचा वह कितना मीटर है, 16 मीटर जो है वह क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद है। तो देखिए कह रहा है एक बांस का 1/5 भाग लाल है, 1/5 भाग लाल है शेष का। तो 1/5 का हम शेष निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। और यहाँ पे देखिए कह रहा है इसी 4/5 का क्या है, 2/3 भाग हरा है, ये 2/3 क्या है, हरा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, शेष सफ़ेद है, तो 2/3 भाग हरा है तो शेष क्या निकलेगा, इसका 1/3 भाग। इसी का आप 1/3 निकाल दीजिए, 1/3। ये कितना शेष जो निकला 16 मीटर है, काट दीजिए कितना हो गया, 4 चौका 16। तो 1/15 बराबर 4, तो 1 बराबर 15 चौका कितना हो गया, 60 मीटर। तो 60 मीटर भाग में है 1 बराबर, तो टोटल संपूर्ण लंबाई निकला 60 मीटर। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लाल रंग की लंबाई, लाल रंग की लंबाई कितनी है। तो देखिए लाल रंग की लंबाई, तो लाल मेरा क्या है, लाल जो है 1/5 है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 60/5 बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 मीटर क्या है आपका लाल है। ये तो ये हो जाएगा 12 मीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग क्या है, काला है। तो देखिए 1/8 भाग काला है, यहाँ क्या कर रहा है, बाकी का यानी कि शेष का। तो शेष कितना निकला आपको, 7/8 भाग। कह रहा है कि बाकी का 1/2 भाग पीला है, 1/2 भाग पीला है। कह रहा है बाकी मतलब क्या, जो शेष बचा, तो 1/2 का शेष क्या हो गया, 1/2। कह रहा है बाकी जो है 3.1/2 क्या है, नीला है। तो देखिए 1/8 भाग मेरा काला है, तो बचा मेरा कितना, 7/8 भाग। उसके बाद देखिए 1/2 भाग क्या है, पीला है। तो 1/2 भाग आपका पीला है, तो बचा क्या, 1/2। और यही कितना बच गया, 3 दूनी 6 1 7/2 सेंटीमीटर। तो ये 7 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट पे देखिए, कह रहा है कि 110 नंबर कह रहा है ए ने एक दिन में एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा। देखिए 3/8 हिस्सा पढ़ा, तो फर्स्ट दिन जो है ये फर्स्ट रोज कितना पढ़ा, 3/8 पढ़ा। कह रहा है बाकी का मतलब किसका, रिमाइंडर शेष का, ये दूसरे दिन मतलब सेकंड दिन कितना पढ़ा, 4/5 बार पढ़ा। कह रहा है कि अब बाकी 30 पृष्ठ बच गया है। अब बाकी जो है मेरा कितना पृष्ठ बच गया है, 30 पृष्ठ। तो देखिए पहला दिन आपको 3/8 भाग पढ़ लिया, तो बचा कितना भाग, 5/8 भाग। 5/8 भाग मेरे पास बचा हुआ। कह रहा है उसका 4/5 भाग पढ़ लिया। सेकेंड दिन जो शेष है उसका 4/5 भाग पढ़ लिया, तो बचा कितना, 1/5 भाग। इसका 1/5 निकाल दीजिए, बराबर ये कितना है, 30 पृष्ठ बचा हुआ है। ये 5 कैंसिल, 1 बराबर 8 तिरिक 24, टोटल कितना है, 240 पृष्ठ है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट पे 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का निश्चित भाग डिप्रीसीमेट हो जाता है, मतलब घट जाता है। कह रहा है प्रथम वर्ष वह अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रीसीमेट हो जाता है। देखिए 1/3 भाग हो गया, तो उसके बाद जो कार का दाम बचेगा 1/3 घट गया, तो कितना बचा आपको, 2/3। ये लिख लीजिए आप 2/3। कह रहा है दूसरे वर्ष जो है अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रीसीमेट हो जाती है, 1/3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपको, 3 कितना बचा, 4। तो जो बचा हो कितना बचा, अब 3/4 भाग। कह रहा है तीसरे वर्ष अपने दाम का 1/5 भाग डिप्रीसीमेट हो जाती है, तो 1/5 घट गया, तो मेरे पास बचा कितना, 4/5। इसी का हो जाएगा 4/5। कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में इस प्रकार के मूल्य अपने शुरुआती मूल्य से क्या भाग है। बस देखिए 1/5 भाग आपका इससे पहले क्या हो गया, डिप्रीसीमेट, यानी कि 1/3 भाग आपका घट गया, तो बचा कितना, उसी का शेष निकाल दिए 2/3। उसके बाद देखिए एक दूसरे वर्ष जो 1/4 भाग आपका घट गया, तो बचा क्या, उसी का हो गया आपको 3/4। और जो तीसरे वर्ष है 1/5 भाग डिप्रीसीमेट हो गया, घट गया, तो बचा मेरे पास कितना, 4/5 भाग उसका। ये 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने संपत्ति पत्नी और 2 लड़के के लिए छोड़ता है। कह रहा है यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 भाग मिला, तो देखिए एक आदमी जो है अपने वाइफ को क्या किया, 1/3 भाग संपत्ति दे दिया। कह रहा है कि किसके बीच बांट रहा है, एक पत्नी के बीच और 2 लड़के के बीच। अब देखिए सन को कितना देगा, कह रहा है प्रत्येक लड़के को बचे हुए का मतलब किसका, शेष का कितना भाग मिलेगा, 1/2 भाग किसका मिलेगा, ये शेष का, रिमाइंडर का। तो जब भी रिमाइंडर का बात होगा तब हम इस तरह बनाएंगे। तो देखिए 1/3 भाग पत्नी को दे दिया, यानी कि 1/3 भाग पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना भाग, 2/3 भाग। तो 2/3 भाग मेरे पास बचा हुआ है। कह रहा है कि उसका जो है शेष जो बचा, तो 2/3 का क्या करेगा, 1/2 प्रत्येक लड़का को दे देगा। 2 लड़का है, पहले वाले को भी 1/2 देगा, दूसरे वाले को भी 1/2 देगा। कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4,000 रुपये मिले तो कुल संपत्ति, तो देखिए इसी 2/3 का जब 1/2 निकालेंगे, 1/2 किसको देगा, अपने पुत्र को देगा, तो उसको पुत्र को कितना मिलता है, 4,000। तो ये 2 काट दीजिए, तो 1 बराबर 4 दिया, कितना हो जाएगा, 12,000, यानी कि टोटल संपत्ति उसका कितना है, 12,000, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और शेष का, तो देखिए 5/6 भाग खर्च कर दिया, तो शेष क्या बचा आपको, 1/6। कह रहा है फिर
शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब देखिए ये जो है 5/6 भाग खर्च किया तो शेष कितना बच गया, 1/6 भाग। तो 1/6 भाग उसके पास बचा हुआ है। फिर क्या कर रहा है कि शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। शेष क्या हो गया 1/6 और उसका आपको 1/2 भाग कमा लेता है। तो कह रहा है कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगा 1/6 प्लस हो जाएगा 1 बाय आपका 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 2 + 1 3/12 बराबर हो जाएगा 1/4 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है ए बी सी और डी मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटता है। कह रहा है ए जो है कुल मिठाई का 5वां भाग लेता है, बी जो है शेष मिठाई का 1/3 भाग लेता है। अब देखिए कुल मिठाई का ए क्या करता है 5वां भाग लेता है। तो एक बार आप बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद फिर शॉर्ट बनाएंगे। तो ये देखिए कुल कितना मान लेते हैं, कुल x है मिठाई, और ए जो है उसका कितना भाग लेगा 5वां भाग। तो x क्या हो गया 5। और कह रहा है कि बी जो है शेष मिठाई का। तो अब जो हम शेष निकालेंगे तो शेष निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आपका x/5, ये हो जाएगा आपको 4x/5। कह रहा है बी जो है शेष मिठाई का। तो शेष कितना बचा 4x/5 और उसका कितना लेगा 1/3, ये हो जाएगा आपको 4x/5 15 लेता है। और कह रहा है कि अब जो है शेष मिठाई को लेने के बाद जो फिर शेष बचा, तो शेष क्या बचा आपको 4x/5 माइनस आपका 4x/15। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 15 4 12x माइनस हो गया आपको 4x बराबर हो जाएगा आपको 8x/15। अब आगे कर रहे हैं कि शेष मिठाई जो मेरा ये शेष बचा हुआ है, ये जो अब शेष बचा कह रहा है कि शेष मिठाई का शेष मिठाई को सी और डी आपस में बराबर बराबर बांट लेता है। देखिए सी और डी आपस में बराबर बराबर बांट लेगा। तो सी और डी क्या करेगा बराबर बराबर बांटेगा, यानी कि आधा आधा। तो टोटल मिठाई आपका कितना है 8x/15 और उसका आधा लेगा तो 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x/15। अब कह रहा है आगे कि डी को कुल मिठाई का कौन सा भाग प्राप्त हुआ। तो सी और डी को बराबर मिला, तो डी को कुल मिठाई का कौन सा भाग। तो देखिए 4x/5, तो टोटल x माने हैं तो इसको कितना कौन भाग मिला 4/15 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। देखिए इसको इस तरह बनाना नहीं है, आपको क्या करना है इधर देखिए जो हम बनाएंगे ये आपका ए हो गया, बी और सी और डी 4 व्यक्ति है। कह रहा है कि आपस में बराबर बराबर सॉरी ए बी सी डी मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटता है। तो आपस में बांटता है तो देखिए ए कुल मिठाई का क्या करेगा 5वां भाग लेगा, और बी जो है 5वां भाग लेगा, और बी जो है शेष मिठाई का। तो शेष मिठाई यानी कि शेषफल का ये आर हो गया, रिमाइंडर का कितना ले रहा है 1/3 भाग। सी और डी क्या करता है दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेता है, यानी कि 1/2। तो देखिए ए 1/5 भाग ले लिया तो उसके पास अब बचा कितना भाग, ए को जब 1/5 भाग दे दिया तो शेष क्या बचा 4/5 भाग। ये 4/5 भाग अभी मेरे पास बचा हुआ है। कह रहा है शेष का बी जो है 1/3 भाग ले लेगा। तो इस 4/5 का 1/3 भाग ले लेगा तो बचेगा कितना आपको 2/3 भाग। तो ये हो जाएगा 4/5 का 2/3 कर दीजिए। और कह रहा है सी और डी किसका शेष मिठाई को क्या करेगा आपस में बराबर बराबर बांटेगा। तो 1/2 लेगा, तो जो बचा हुआ इसी का 1/2, तो ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/5 कितना 15वां भाग आपको सी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि डी को कौन सा भाग मिलेगा, तो 4 कितना भाग 15वां भाग। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे कि बी को कौन सा भाग मिला, ये पूछ दे कि बी को कौन सा भाग मिला,
यहाँ देखिए बी को कौन सा भाग मिला, तो ए को आपको पाँचवा भाग मिल रहा है, तो ए को पाँचवा भाग मिल गया, तो ए को 1/5 भाग मिल गया, तो बचा कितना भाग, 4/5 भाग। कह रहा है उसका बी को जो मिलेगा उस शेष मिठाई का 1/3 भाग, 1/3 इसका आप निकाल दीजिए 1/3, ये कितना हो जाएगा 4/15वां भाग आपका आंसर। ये बी को मिलेगा, बी को पूछेगा तब 4/15, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है डी को, तो यहाँ भी 4/15 भाग आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि ए बी सी डी मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटता है। कह रहा है ए कुल मिठाई का 2/5 भाग लेता है। कह रहा है ए जो है वह कुल मिठाई का कितना लेगा, 2/5 भाग। कह रहा है कि बी शेष मिठाई का 1/4 भाग लेता है। बी जो है शेष मिठाई का कितना भाग लेगा, 1/4 भाग। तो शेष मिठाई का 1/4 भाग। और आगे कह रहा है कि शेष मिठाई को सी और डी आपस में बराबर बराबर बांटता है। तो सी और डी क्या करेगा, आपस में बराबर बराबर बांटेगा, यानी कि 1/2। तो कह रहा है सी को कुल मिठाई का कौन सा भाग प्राप्त हुआ। तो अब देखिए सी को कौन सा भाग प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए ए जो है कुल मिठाई का 2/5 भाग, ये ए जो है कुल मिठाई का 2/5 भाग ले लिया, तो 2/5 भाग ले लिया, तो शेष क्या बचा, इसी का शेष निकालेंगे। तो शेष क्या हो गया 3/5, तो 3/5 भाग मेरे पास बचा हुआ है। कह रहा है बी जो है शेष मिठाई का 1/4 भाग ले लिया, तो 1/4 भाग ले लिया, तो कितना बचा मेरे पास, 3/4 भाग। तो 3/5 भाग बचा हुआ था, उसका 3/4 भाग मेरे पास बचा हुआ है। कह रहा है सी और डी उसको क्या करेगा, आपस में बराबर बराबर, यानी कि 1/2 लेगा। तो इसका 1/2 निकाल दीजिए, तो कटेगा तो नहीं, 3 तिया 9 बटे हो जाएगा, 5 के 20 दूनी 40, तो 9 बटे कितना हो गया, 40वां भाग आपका आंसर। देखिए इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है। तो ए पूछेगा तो 2/5 हो गया। यदि आपसे बी पूछेगा, तो बी पूछेगा कि बी को कौन सा भाग मिला, तो देखिए 2/5 भाग ये ले लिया, तो उसके पास बचा कितना, 3/5 भाग। और उसका जो है बी लेगा कितना, शेष का 1/4, तो इसका 1/4 लेगा, तो कितना हो जाएगा 3/5 के 20, ये आपको बी को मिलेगा। सी को आपको 9/40वां भाग मिलेगा। और आपसे पूछेगा कि डी को, तो सी और डी को बराबर मिलता है, तो इसको भी डी को भी क्या मिलेगा, 9/40वां भाग। इसमें आपका जो पूछ रहा है, कह रहा है कि सी को कुल मिठाई का कौन सा भाग मिला, तो सी को कुल मिठाई का कौन सा भाग मिला, 9/40वां भाग। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक 5 फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक भाग दूसरे भाग का, ये जैसे हम पहला भाग मान लिए, ये दूसरा भाग मान लिए। कह रहा है पहला भाग जो है वो दूसरे भाग का 2/3 है, तो दूसरा भाग हम 1 मान लिए, तो पहला भाग इसी का 1 का क्या होगा, 2/3। रेशियो में चल जाएंगे तो 2 अनुपात क्या होगा, 3। कह रहा है कि यही जो है टोटल कितना है, 5 फुट का है, तो 3 2 5, 5 बराबर आपका 5 हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया, 1। तो कह रहा है कि छोटी, तो छोटी क्या है 2, तो 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया। आगे पूछ रहा है कि इंच में कितनी लंबाई है, तो इंच में पूछ रहा है, तो ये देखिए 2 क्या हो गया, फुट हो गया। इंच में पूछ रहा है तो 2 गुना 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि एक पारी में अधिकतम रन कुल रनों का 2/9वां भाग था। तो कुल रन मान लेते हैं हम क्या है, ये कुल रन आपका हो गया x हो गया। कह रहा है जो मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाय आपको 9। कह रहा है कि दूसरा मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया पहला मैक्सिमम, और दूसरा मैक्सिमम जो है कह रहा है शेष रनों का, तो देखिए 2/5 भाग, यानी कि 2x बाय 5 है, 2x बाय 9 है, तो इसका शेष क्या हो जाएगा 7x बाय 9। कह रहा है शेष का, तो 7x बाय 9 हो गया। और कह रहा है शेष रनों का कितना भाग, 2/9 भाग, तो इसी का 2/9 निकाल दीजिए। कह रहा है इन रनों में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, तो माइनस कर दीजिए, बराबर कितना हो गया 8। इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 9 81, ये 9 दूनी 18x, माइनस हो गया आपको 14x बराबर 8। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
ये 4x बाय आपका 81 बराबर आपका 8 हो गया। काट दीजिए, 2 से कटेगा तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8। ये x बराबर हो जाएगा कितना, ये 81 गुना 2 करेंगे तो 2 8 दूनी 16, 162, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति को जो है कुल राशि का कितना मिला 3/8 भाग 8 भाग। कह रहा है उसके भागीदारी को शेष का, तो ये देखिए 3/8 का शेष क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ये 5/8 का क्या मिला उस शेष का 3/8 भाग, तो इसका मिला आपको 3/8 भाग। कह रहा है कि यदि दोनों भागीदारी का अंतर कितना है 36 है, यानी कि इस दोनों का अंतर क्या है 36 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 88 कितना हो जाएगा 64, 83 हो गया 24, माइनस हो गया 15 बराबर आपका 36। ये हो जाएगा 9/64 बराबर 36 हो गया। काट दीजिए, जो कटेगा तो ये कट जाएगा 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 1/64 बराबर आपका 4, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 6 चौका 24 1 25, तो 200 कितना रुपया 56 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 119 नंबर कह रहा है कि निखिल के पास की राशि का 1/4, तो निखिल हो गया n, उसका क्या है 1/4 कह रहा है योगेश के राशि का 1/6, योगेश के राशि का क्या है 1/6 आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहा है यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया है तो उनके पास की राशि का अंतर क्या है, तो दोनों को मिला के है, तो ये देखिए क्या हो गया n/4 और ये हो गया y बाय आपका 6, तो y/6, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि n/4, इसका मतलब n का वैल्यू 4 हो गया और y/6, तो y का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो देखिए जो नहीं समझ पा रहे हैं वह रेशियो चैप्टर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में रेशियो चैप्टर का वीडियो बना हुआ, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही कह रहा है कि दोनों के पास मिलाकर कितना है 600 रुपया, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 बराबर आपका 600, 1 बराबर 12 पंचे 60, यानी कि 120 हो गया। तो कह रहा है उसके पास के राशि का अंतर, तो अब देखिए अंतर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 का अंतर, इसका जो डिफरेंट है वह क्या है 1 है, तो यही 1 बराबर क्या हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां। अब देखिए 3/5 भाग क्या है लड़कियां हैं, ये लड़कियां हो गया 3/5 भाग। कह रहा है शेष लड़के हैं, तो लड़के कितना हो जाएगा शेष आपका 2/5 भाग लड़के। कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग और लड़कों की संख्या का 1/4 भाग क्या है अनुपस्थित है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने, तो वर्ग में उपस्थिति क्या है। देखिए लड़कों का जो है 2/9 भाग, सॉरी लड़कियों का 2/9 भाग क्या है अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना हो जाएगा 7/9 भाग, इसमें हम 7/9 भाग से क्या करेंगे गुना कर देंगे। और कह रहा है कि लड़कों का जो है 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना हो जाएगा 1/4 का शेष कितना होगा 3/4। तो वर्ग की उपस्थिति, तो ये लड़की इतना उपस्थित है लड़के इतना उपस्थित है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। सबसे पहले जो कटता है उसको काट दीजिए, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया आपका 9, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7/5 तिया 15 और प्लस हो जाएगा 3/5 दूनी 10, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 30, तो 7 दूनी 14 और 10 में 30 में 10 से भागा देंगे 3, 3 तिया 9, तो 9 4 13, कितना हो जाएगा आपको 23/30, 23/30 भाग आपका क्या है उपस्थित है। चलिए आज के लिए यहीं तक।